हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का यूनिट 6 या चैप्टर नंबर 6 बोल सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट 1 स्टार्ट करने वाले। देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए इसको 2 सेमेस्टर में मिला कर दिया है। यहाँ देख रहे हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट 1 और फिर सेमेस्टर 4 में रहेगा मार्केटिंग मैनेजमेंट 2। एंड आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ और है, जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट हैं, हम लोग बहुत जल्द टेस्ट सीरीज सॉल्व करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, सबके लिए आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज। और साथ ही साथ हम लोग सॉल्यूशंस पेपर भी, टेस्ट पेपर अपनी तरफ से हम लोग बहुत सारा सजेशंस पेपर देंगे। और जो बहुत फेमस बुक आप लोग सभी जानते हैं, ये बीबी कुंडू एंड ABTA, तो ये ABTA और बीबी कुंडू दोनों ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसका जो MCQs है, बहुत जल्द हम लोग इसका सल्यूशन भी लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग के साथ बने रहिएगा। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को बोलिए कि हम लोग का चैनल सब्सक्राइब करें और अपना सेमेस्टर 3 का पढ़ाई स्टार्ट करें। और जिसको हम लोगों का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, तो वो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8334835908, इसमें कॉल करें या मैसेज करें और हम लोग का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर ले। एग्जाम में अब अराउंड 1 मंथ बचा है। 1 मंथ में आपका पूरा सिलेबस स्टार्टिंग से एंडिंग तक कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, आपको नोट्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, हम लोग का सजेशन, सब कुछ मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को, मार्केटिंग मैनेजमेंट 1। तो देखिए, हम लोग के सिलेबस में मार्केटिंग मैनेजमेंट 1, तो ये बड़ा चैप्टर है, 3 क्लास 2 क्लास लगेगा इसमें। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मार्केटिंग का मतलब क्या है। मार्केटिंग का मतलब क्या है, मीनिंग, फंक्शंस, मार्केटिंग वैसे सेलिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट का फिलॉसफी। ये चैप्टर से 10 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। तो ठीक है, मार्केटिंग का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग। तो कोई नया टर्म नहीं है, हम लोग सुने ही हैं, सुनते हुए आ रहे हैं। तो व्हाट इज मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का 2 डेफिनेशन, एक है ट्रेडिशनल डेफिनेशन और एक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल डेफिनेशन में मार्केटिंग का मतलब होता है सेलिंग, बस गुड्स को ओनर के पास से बायर तक ट्रांसफर कर दो। ट्रेडिशनली मार्केटिंग मीन्स टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। बस बायर के जगह से ले जाके सेलर की जगह से ले जाके बायर की जगह पे रख दो, बायर को दे दो, मार्केटिंग हो गया। ये जो था, ये था प्रोडक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन, समझ में आ रहा है, या फिर सेलर ओरिएंटेड डेफिनेशन, मतलब सेल्स, बस सेल्स के पीछे पड़ा हुआ है। जबकि मॉडर्न मार्केटिंग का डेफिनेशन ऐसा नहीं है। मॉडर्न मार्केटिंग में बोला गया है, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, marketing is a process of discovering consumer needs and wants and converting them into products and services, and then making sure that more and more people use those products and services. नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, मार्केटिंग का मतलब है ह्यूमन नीड्स को और वांट्स को डिस्कवर करो, क्या क्या जरूरत है ह्यूमन का, और फिर उस जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ प्रोडक्ट या सर्विस को डिजाइन करो और फिर वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाओ। तो इसी को बोला जाता है मार्केटिंग। इसी को क्या बोला जाता है, मार्केटिंग। अब देखो, आजकल आज हम लोग का लाइफ कितना ईजी हो गया है। पहले भी जिंदगी कट रहा था, ओला, उबेर, जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन के अलावा उसका ना होते हुए भी जिंदगी गुजर रहा था। लेकिन देखा यार, उबेर वाला लोग, यार पहले हम लोग का कोलकाता में स्पेशल आप लोग देखोगे पीला टैक्सी, जिंदगी में वो लोग कहीं जाने नहीं मांगता था। पूछेगा जाइएगा कहाँ जाना, न्यू मार्केट, नहीं जाएंगे। जाइएगा कहाँ, धर्मतला, नहीं जाएंगे। पार्क सर्कस, नहीं जाएंगे। और जाएगा तो इतना गंदा रेट बोलेगा वो, यहाँ से अगर न्यू मार्केट का 200 रुपये है, 300 रुपये, तो वो बोलेगा 500 रुपये लेंगे, 600 रुपये लेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, रोड के ऊपर छोड़ देंगे। ये सब प्रॉब्लम देखा गया, सबको ही फेस किया होगा, आप लोग भी फेस किए होंगे कहीं ना कहीं। ओला उबेर इसका सोल्यूशन लाया। आप घर के पास रहिए, अपने फोन से बुक करिए गाड़ी, एकदम पूरा पर्सनल, जैसे आपका पर्सनल ड्राइवर। भाई क्या था, ये इंजॉय किया जाता था बड़े लोग, अरे भाई बड़ा आदमी, उसका अपना गाड़ी है, बिल्डिंग के नीचे आके लगाता है, ये होता है, उसका भी हो गया भाई। और फिर भी आपको पहले से पता है, हाँ भाई 300 रुपये लेगा, हाँ भाई 250 रुपये लेगा, आपको पता है ओवर चार्जिंग मेरा नहीं होगा, पहले आपको पैसा बता दिया, आपका कन्वीनियंट लोकेशन में आ रहा है।
तो ये मार्केटिंग है तो कमाल है, ये क्या है, मार्केटिंग का ही तो कमाल है। अब बहुत सारा टाइम भाई हमको सामान दूसरा रेस्टोरेंट का खाना तो है, लेकिन हमको बाहर जाने का दिल नहीं है, थोड़ा दूर है। जोमेटो बोला हम आपको घर में लाके दे रहे, टेंशन क्यों ले रहे। तो ये क्या है, ये सब मार्केटिंग का ही तो कमाल है कि आपका ज़रूरतों को डिस्कवर किया गया है, आपका ज़रूरतों को डिस्कवर किया गया है और फिर उस ज़रूरत को गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, देखो फिलिप कोटलर नाम याद रखना, ठीक है। फिलिप कोटलर इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। तो देखो एल.एच. हैंसन बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया जो हम आप लोगों को एक्सप्लेन किए। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड इन टर्न मेकिंग इट पॉसिबल फॉर मोर पीपल टू एंजॉय मोर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यही क्या है भाई, यही है हम लोगों का मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का मीनिंग हो गया ये। अब आते इसका फंक्शंस और फिर मार्केटिंग वैसे सेलिंग। अब फंक्शन क्या मतलब है, मार्केटिंग का क्या फंक्शन है। पहला गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केटिंग का पहला फंक्शन है कि भाई आप मार्केट का इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल अगर हमको ऑनलाइन कोर्स, जैसे कि हम जब ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किए तो हम थोड़ा बहुत मार्केट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए कि भाई टोटल कितना स्टूडेंट है एचएस में, कितना स्टूडेंट, क्योंकि हम तो हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बंगाली में नहीं पढ़ाते, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं, और कोई कॉम्पिटिटिव मतलब ये क्या काम कर रहा है, क्या हम कैसे करके कोर्स को डिज़ाइन करें। ठीक है, अब आई एम स्टिल इन लर्निंग फेज। इंसान क्या जिंदगी भर लर्निंग फेज में रहता है। यहाँ देखो बड़ा बड़ा कंपनी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब अपना प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ उसमें करते रहते हैं, लर्निंग फेजेज में। तो आप कैसे लर्न करते हैं, आप लर्न करते हैं मार्केट इंफॉर्मेशन को गैदर करके, उसको एनालाइज करके। तो हम लोग मार्केट इंफॉर्मेशन को गैदर किए एंड एनालाइज किए। तो ये जो है मार्केटिंग का पहला फंक्शन है, मार्केट इंफॉर्मेशन को गैदर करना एंड देन उसको एनालाइज करना। नेक्स्ट मार्केटिंग प्लानिंग। क्या मतलब है मार्केटिंग प्लानिंग का, इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद मार्केटिंग प्लानिंग किया जाएगा, किस तरह से मार्केटिंग करना है, ठीक है ना, किस चैनल के थ्रू करना है। आफ्टर दैट प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर आप प्रोडक्ट को डिजाइन और डेवलप, प्रोडक्ट का डिजाइनिंग की तरफ चले जाएंगे। प्रोडक्ट कैसे डेवलप होगा, कैसे बनेगा, क्या क्या फीचर्स उसमें रहेगा, वो सब करना होगा आपको। देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, एक स्टैंडर्डाइज क्रिएट करना। प्रोडक्ट क्या है, एक स्टैंडर्ड रहना चाहिए प्रोडक्ट का, ऐसे ना हो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अमूल का मिल्क लेते हैं तो स्टैंडर्ड रहता है ना, सब में सेम क्वांटिटी, सब में सेम क्वालिटी। अब उसमें भी देखो ग्रेडिंग किया हुआ, अमूल गोल्ड, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा आता है अमूल टोन्ड मिल्क, अमूल डबल टोन्ड मिल्क, तो इसको बोलते हैं ग्रेडिंग। क्वालिटी के हिसाब से उसको ग्रेड कर देना, ठीक है। तो ये भी मार्केटिंग में आता है। देन पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ये सब के ऊपर भी हम लोग पढ़ेंगे। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, पैकेजिंग का मतलब क्या है, पैकेज डिजाइन करना, कंटेनर डिजाइन करना जिसमें प्रोडक्ट को डाला जाएगा ताकि प्रोडक्ट खराब ना हो, ब्रेक ना हो, स्पिल ना हो। एंड लेबलिंग मतलब पैकेज के ऊपर एक स्टिकर चिपकाया जाएगा जिसमें प्रोडक्ट का डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, यूजेज, प्रिकॉशंस, सब लिखा हुआ रहेगा ना। तो देखो ये एक माजा का बोतल है, अब ये माजा का बोतल है, ये हो गया पैकेजिंग उसका बोतल, और ये हो गया स्टिकर लेबलिंग। देखो माजा लिखा हुआ है, अब देखो पीछे में पूरा हर प्रोडक्ट के पीछे आपको ये लेबल मिलेगा, इंग्रेडिएंट क्या चीज़ से बना हुआ है, क्या है नहीं है, कहाँ बना है, कितना में मिल रहा है, क्या मैन्युफैक्चर डेट है, एवरीथिंग आपको इसमें मिल जाएगा। देखो इसके साथ एक तो बॉटल भी फ्री दिया था किनले का 1 लीटर वाला, तो वो भी लिखा हुआ है इसके साथ फ्री है, ठीक है ना। एवरीथिंग, हर कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो, एवरीथिंग में आपको ये चीज़ मिल जाएगा। बहुत सारे, जैसे देखो हॉर्लिक्स है, अब हॉर्लिक्स का डब्बा है, अब यहाँ पे देखो ये तो हो गया कंटेनर, तो पैकेज हो गया, स्टिकर देख रहे हो ऊपर में हॉर्लिक्स नाम लिखा हुआ है, पूरा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, ये सब हो गया लेबलिंग, इसको क्या बोलते हैं, लेबलिंग। एंड नेक्स्ट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब एक अच्छा सूटेबल नाम था, हॉर्लिक्स, आप नाम पढ़े समझ में आ गया, हाँ भाई ये हॉर्लिक्स है।
ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर ऑल ब्रांडिंग। ब्रांड का मतलब क्या होता है, अपना प्रोडक्ट को एक आइडेंटिफाई, जिससे वो मार्केट में जाना जाए, एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम, एक नेम देना, ठीक है ना, एक नाम देना जो कि डिस्टिंक्टिव हो। ये नहीं है कि हम कल को हम सोचेंगे हम भी एक पे ड्रिंक खोल रहे हैं माजा नाम से, भाई कॉपीराइट केस हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात। फिर आता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। मार्केटिंग का डेफिनेशन है, कस्टमर जो है ना मार्केट का किंग है। कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, वो मार्केट का किंग है। किंग का क्या मतलब है, अब किंग को तुम हमेशा खुश कर, मान लो तुम्हारा कोई किंग है तो तुम क्या सोचेगा, भाई ये मेरा राजा है, किंग है, इसको हमेशा खुश रखना है। तो उसी तरह मार्केटर्स, कंपनी मार्केटिंग में ये कोशिश करता है कि मेरा जो किंग है कस्टमर, वो हमेशा खुश रहे, वो हमेशा क्या रहे, खुश रहे। जेफ बेजोस ये लाइन बोला है, जेफ बेजोस बोलता है कि हम ये सोचते हैं दैट कस्टमर इज माई किंग एंड हाउ कैन आई मेक माई किंग हैप्पी। हम कैसे अपने किंग को हैप्पी और सेटिस्फाइड रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। आपको पता है, आप एक अमेजोन से सामान मंगवा रहे हैं, आप प्रीपेड पहले पैसा दे रही है, प्रोडक्ट आएगा 2 दिन बाद, आपको कभी टेंशन नहीं होता कि बाबा पैसा अगर मेरा मार लिया, तो आपको पता है नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसका कस्टमर सपोर्ट सर्विस है। अगर प्रोडक्ट खराब भी आ जाएगा, हम कॉल करेंगे, हमको रिफंड दे देगा। अभी रिसेंटली हम कुकिंग ऑयल मंगवाए, कुकिंग ऑयल पूरा लीकेज था, पूरा डब्बा जो है उसमें एकदम भर गया, छेदा पूरा बॉक्स में था। हम देखिए, अब मेरी वाइफ बोली जा अब क्या होगा, ये होगा, मतलब कोई टेंशन लेने का बात नहीं। वीडियो बनाए, वीडियो बना के उसको दिखाए, पूरा कस्टमर सर्विस में कॉल किए, कॉल करके वो लोग बोला सर वीडियो और फोटो भेजिए, वीडियो फोटो भेजा, देखा 2 मिनट के अंदर बोला कि सर आप रिफंड चाहते हैं या रिप्लेसमेंट चाहते हैं। बोले नहीं, हमको रिप्लेस कर दीजिए, प्रोडक्ट तो हमको चाहिए यूज़ करने। बोला ठीक है सर। दूसरा दिन उसका आया, दूसरा वाला डब्बा देकर गया ऑयल का, वो वाला 5 लीटर वाला लेकर चला गया। तो ये क्या हुआ, आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। आज का जो डेट है, ऑनलाइन मार्केट ऑफलाइन को क्यों खा जा रहा है। आपका मोहल्ला का जो मोदी है, इतना टेटिया है वो किराना वाला, सब कोई नहीं लेकिन ज़्यादातर लेके चले गए, वापस नहीं लेंगे, जाओ अब खराब है जो है तुम समझो। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, आप जेप्टो से मंगाइए, ब्लिंकिट से मंगाइए, खराब रहेगा जेन्युइन अगर रीजन तो वो आपको देगा। बहुत सारे लोग तो बदमाशी करने लगते हैं, खराब रहता भी नहीं है, खुद से फ़ोन करके बोलता है नहीं नहीं खराब था कि रिफंड ले ले। ये सब मत करो, ये सब चोरी है, गलत चीज़ है ये, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कस्टमर सपोर्ट सर्विस। फिर अब प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि आप अपना प्रोडक्ट का प्राइस कैसे रखिएगा। अब प्राइसिंग का अलग अलग टेक्निक्स रहते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केटिंग का, क्योंकि देखो इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। इंडिया जो है ये एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। प्राइस सेंसिटिव मार्केट का मीनिंग ये होता है कि हम लोग कोई भी चीज परचेज करने के लिए प्राइस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहां से 5 रुपए कम मिले, कहां से 10 रुपए में कम मिल जाए। तो हम लोग एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो प्राइसिंग इंडियन मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। प्रमोशन मतलब कैसे करके अपने गुड्स को या सर्विस को प्रमोट करेंगे। प्रमोट का मतलब लोगों को पता चले कि हाँ भाई ये गुड्स हम बेच रहे हैं, इतना में बेच रहे हैं, यहाँ मिलेगा। थ्रू एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन आप अपना गुड्स को प्रमोट करते हैं। फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, ये भी फंक्शन है मार्केटिंग का। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है किस तरह से आपका प्रोडक्ट फैक्ट्री से लोगों के घर तक पहुंचेगा, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। आप डायरेक्ट बेचिएगा या एजेंट के थ्रू बेचिएगा या होलसेलर रिटेलर के थ्रू बेचिएगा, कैसे, तो इसको ही बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ही आ जाता है उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन भी। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब प्रोडक्ट बन रहा है दिल्ली में, बिक रहा है ऑल ओवर इंडिया में, तो कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट होगा, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन गुड डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, देखो मॉडर्न इकोनॉमी में गुड्स इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमको जूता खरीदने, पहले क्या होता था, आप जाके जूता का ऑर्डर दीजिएगा, आपका नाप लिया, फिर वो जूता बनाएगा। अभी बन के रेडी है, आपको जूता चाहिए, हाँ पहनिए, कौन सा हो रहा है देखिए, हाँ ले लीजिए। तो पहले से जब बन के रह रहा है तो स्टोर करने के लिए जगह तो चाहिए ना। तो यहाँ पे फंक्शन आ जाता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग का, जो आपके गुड्स को स्टोर करता है फॉर फ्यूचर यूज, कीपिंग इट सेफ, सिक्योर एंड फ्रेश, ठीक है। तो दीज आर ऑल दी फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ये हम क्या आप लोग को पढ़ाए अभी, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। दीज आर ऑल दी फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सर
आप फीचर्स क्यों नहीं पढ़ाए बाबू, देखो हम इसीलिए सिलेबस खोल के रखे, क्योंकि ना बहुत सारे स्टूडेंट लोग मैसेज करते हैं सर ये नहीं पढ़ाए वो नहीं पढ़ाए। बाबू हम जो बुक में हर चीज़ थोड़ी है सिलेबस में, आपका जो सिलेबस में, देखिए ये हम सिलेबस खोले और ये सिलेबस मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, ये मेरा कोचिंग का नहीं है, ये आपको वेस्ट बंगाल काउंसिल के वेबसाइट में आराम से मिल जाएगा। देखो वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन 11 और 12 दोनों का दिया हुआ है, तो उसमें ही से हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोग देखो 11 का सिलेबस से फिर भी उतना नहीं फॉलो करते, क्योंकि 11 का क्वेश्चन पेपर तो स्कूल में बनता है ना, तो बहुत हर टीचर तो इतना देख के नहीं करेगा, उसको जो दिलाएगा दे देगा, बोलेगा बुक में था हम दे दिया। बट काउंसिल ऐसा नहीं करेगा बाबू, काउंसिल में थोड़ा सीरियस लोग बैठा हुआ है, ठीक है ना, स्कूल की तरह तुम्हारा कोई भी टीचर नहीं बैठा हुआ है। तो वहाँ पे काउंसिल में सिलेबस को ही फॉलो करना है। तो देखिए सिलेबस में मीनिंग था, फंक्शन। नेक्स्ट इज मार्केटिंग वैसे सेलिंग, मार्केटिंग और सेलिंग के बीच का डिफरेंस। ठीक है, चलिए फंक्शंस हो गया। मार्केटिंग वैसे सेलिंग, देखो सेलिंग का मतलब क्या होता है सर, सेलिंग का मतलब होता है गुड्स का ओनरशिप को ट्रांसफर करना फ्रॉम दी सेलर टू दी बायर, सेलर से बायर तक गुड्स को पहुंचा दो, हो गया मार्केटिंग, सॉरी हो गया सेलिंग। मार्केटिंग इज अ वाइडर टर्म, मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर का नीड्स को ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट्स को बनाना, प्रोडक्ट्स को लोगों तक अवेलेबल करवाना एंड आफ्टर सेल सर्विसेज देना, ताकि कस्टमर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रहे। तो सेलिंग भी जो है ना मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। अगर मान लो ये पूरा मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग का फील्ड है, तो सेलिंग इसका एक पार्ट है, ये हो गया सेलिंग, ठीक है ना। तो मार्केटिंग एक नैरो लिमिटेड स्कोप है, सॉरी सेलिंग एक लिमिटेड स्कोप है, नैरो टर्म है, मार्केटिंग वाइडर टर्म है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं सेलिंग। देखो सेलिंग फोकस करता है ऑन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर, मार्केटिंग फोकस करता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर, सेलिंग फोकस करता है इंक्रीजिंग प्रॉफिट थ्रू सेल्स, सेल ज्यादा करो प्रॉफिट बढ़ेगा। मार्केटिंग फोकस करता है कस्टमर को सेटिस्फाई करो प्रॉफिट बढ़ेगा, कस्टमर को सेटिस्फाई करिए प्रॉफिट बढ़ेगा। सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स विद द सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेलिंग स्टार्ट होता है प्रोडक्शन के बाद और सेल ऑफ प्रोडक्ट के बाद वो रुक जाता है। मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेल। सेलिंग देखो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, सेलिंग तब होगा, और एक बार प्रोडक्ट को बेच दिए सेलिंग खत्म। मार्केटिंग प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाता है, देखते हो ना पिक्चर अभी तक बना नहीं है, अभी से उसका मार्केटिंग किया जा रहा है। एंड आफ्टर इवन कंटिन्यूज आफ्टर सेल, प्रोडक्ट बिक गया फिर भी कस्टमर सपोर्ट सर्विस आपको सर्विस दे रहा है ना, मार्केटिंग का ही तो पार्ट है। तो सेलिंग जो है ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा सोचा जाता है, सेलर के बारे में ज्यादा सोचा जाता है। मार्केटिंग जो है इट इज कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर के बारे में ज्यादा सोचा जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया होपफुली आपको। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग का है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मींस मैनेजिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग। मार्केटिंग से रिलेटेड जितना भी एक्टिविटीज है, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, ये सबको मैनेज करने को ही क्या बोला जाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, पहला चूजिंग अ टारगेट मार्केट। तो जैसे कि देखो अब हम एचएस का 12 का कोर्स बेच रहे हैं, तो मेरा टारगेट मार्केट कौन है, तुम लोग हो जो वीडियो देख रहे हो। अब मेरा टारगेट मार्केट कोई डॉक्टर या कोई साइंस वाला स्टूडेंट या कोई क्लास 7-8 का स्टूडेंट तो नहीं है, मेरा टारगेट मार्केट है क्लास 12 एचएस वेस्ट बंगाल बोर्ड सेमेस्टर 3 का स्टूडेंट। तो हम पहले एक टारगेट मार्केट सिलेक्ट किए, फिर ग्रोइंग कस्टमर्स इन टारगेट मार्केट। अब तुम लोग मेरा स्टूडेंट बोलो या अदर लैंग्वेज में, अगर हम लोग कॉमर्स के टर्म में बोलेंगे तो कस्टमर। अब अपना हम यूट्यूब में वीडियो डाल रहे फ्री में, लेकिन पूरा कोर्स पेड बैच में है, तो थोड़ा बहुत फ्री में भी डाल रहे। क्यों, मेरा टारगेट है क्या, ग्रोइंग कस्टमर्स। मेरा जो एचएस का स्टूडेंट है, हमको पता है कि भाई आज ये वीडियो देख रहा है, अभी इसको लग रहा है समझ में आ रहा है, तो फिर ये मेरा कोर्स भी खरीदेगा, बोलेगा हाँ पूरा सिलेबस सर से ही पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है।
तो ग्रोइंग कस्टमर्स इन टारगेट मार्केट। उसके बाद हम अपना टारगेट मार्केट में कस्टमर को ग्रो करने का कोशिश करेंगे। कैसे ग्रो होगा? क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू। अगर हम अपना कोर्स अच्छे से डिजाइन करेंगे, सामने वालों को लगेगा नहीं यार बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, इतना कम फीस है, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, पूरा हम लोग को पढ़ाई समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हमको नहीं हो रहा है, देन इसको बोलेंगे क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू। अब हम मार्केट सिलेक्ट किए, वहां पे कस्टमर को ग्रो कर रहे हैं, हाउ? थ्रू क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू। तो क्लियर हुआ? होपफुली आपको कोई डाउट और नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? क्रिएटिंग डिमांड, भाई प्रोडक्ट के लिए डिमांड क्रिएट करो, मार्केट शेयर कैप्चर करो, है ना, अपना जगह बनाओ, अपना पोजीशन बनाओ मार्केट में, एंड गुडविल क्रिएट करो, गुडविल बनाने का कोशिश करो थ्रू ब्रांडिंग, थ्रू प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज, एंड देन प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। प्रॉफिट करो सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करके और कस्टमर को सेटिस्फाई करके। ये होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। नाउ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी के अंदर 5 कॉन्सेप्ट है। देयर आर 5 कॉन्सेप्ट्स अंडर मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। सर वो क्या 5 कॉन्सेप्ट है? ठीक है, नाम याद रख लेना, एमसीक्यू पेपर है उसमें से आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? Which of the following comes under marketing management philosophies? Which of the following does not come under marketing management philosophies? तो इस तरह का MCQs बनेगा। तो इसमें से नंबर 1 है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, नंबर 2 है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, नंबर 3 है सेलिंग कॉन्सेप्ट, नंबर डी है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, नंबर 4 है या 5 है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। 1 2 3 4 5 बाय हार्ट याद कर लेना है। प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये 5 मार्केटिंग मैनेजमेंट का फिलॉसफीज है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सर जैसे फिलॉसफी में बोला क्या गया? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में बोला गया है कि लार्ज स्केल में गुड्स को प्रोड्यूस कीजिए ताकि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए। अब आप लोगों को पता होगा, देखिए फॉर एग्जांपल कोचिंग सेंटर का ही ले ले, जो कोचिंग सेंटर में 200-300 बच्चे हैं, फीस कम रहता है। कोई कोचिंग सेंटर में 10-20 बच्चे हैं, उसका फीस ज़्यादा रहेगा। अब सर ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छा अजान हो रहा है, थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वापस से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो पहला फिलॉसफी है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, जिसमें आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा अगर लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने लगेगा। ठीक है, दोज कंपनीज हु बिलीव, वो कंपनी जो इस फिलॉसफी में बिलीव करता है, वो ये सोचता है कि गुड्स को अगर सस्ता रखे तो बहुत सारा जगह में बिकेगा। ठीक है, अगर सस्ता है और सब जगह में अवेलेबल है, सेल का कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो ये लोग काम करते हैं अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने में। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कैसे होगा? जब वो लार्ज स्केल में गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना, तो इस फिलॉसफी में जो बिलीव करता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में, ये लोग का मानना है कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ेगा, गुड्स का कॉस्ट कम होगा, ज्यादा जगह में गुड्स को अवेलेबल करो, अपने आप सेल आने लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। दूसरा है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। वो कंपनी जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वाला फिलॉसफी में बिलीव करता है, उन लोगों का मानना है इफ क्वालिटीज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज अच्छा स्टैंडर्ड, अगर आपका गुड्स का क्वालिटी का स्टैंडर्ड अच्छा है, कस्टमर्स इजीली अट्रैक्ट हो सकता है, आपको सेल का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप अपने गुड्स का क्वालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, कस्टमर अट्रैक्ट हो गए। आई बिलीव इन दिस फिलॉसफी कि भाई हम अपना टीचिंग का क्वालिटी को इम्प्रूव करें, बच्चा लोगों को समझने में आसानी हो, ऑटोमेटिकली स्टूडेंट विल ज्वाइन। जब हम ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने वाले थे, बहुत अरे नहीं चलेगा, कोई पैसा नहीं देगा, अरे थोड़ी ना कोई फ्री में तुम यूट्यूब में पढ़ाते हो 1-2 साल से, अभी थोड़ी कोई खरीदेगा। बोला नहीं, जिसको लेने का होगा ले गए। एंड टुडे करेंटली माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर मोर देन माई ऑफलाइन।
ऑफलाइन में जितने हैं उससे डबल ट्रिपल ऑनलाइन में। ऑनलाइन में 12 ऑफलाइन का अगर हम जोड़ेंगे तो कितना स्टूडेंट्स होगा, अराउंड 30-40 स्टूडेंट्स होगा। और ऑफलाइन में अगर ऑनलाइन में जाएंगे मोर देन 100 स्टूडेंट्स है। वाई? बिकॉज आई फोकस ऑन क्वालिटी, कि भाई क्वालिटी के ऊपर फोकस करिए, प्रोडक्ट को अच्छा करिए, अपना टीचिंग्स को अच्छा करिए, इंप्रूव करिए, सेल का कमी नहीं होगा, पीपल विल कम टू यू, पीपल विल फ्लॉक टू यू, है ना। तो वो कंपनी जो इस फिलॉसफी में बिलीव करता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में, वो मानता है कि अपना क्वालिटी को अच्छा करिए, प्रोडक्ट का फीचर्स अच्छा रखिए, पीपल विल बाय योर प्रोडक्ट। थर्ड फिलॉसफी है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन मानता है वो मानता है एग्रेसिव सेलिंग में। उसका मानना है कि हाई प्रमोशन करो, इतना प्रमोशन करो कि लोग तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेगा ही खरीदेगा, ठीक है ना। इतना ज्यादा प्रमोशन करो, पुश करो प्रोडक्ट को मार्केट में कि लोग उसको खरीदने ही लगेगा। जैसे कि देखो अभी रिसेंटली एक मूवी आई है सैयारा, है ना, हम देखे नहीं है, अभी मैं सोचा कि सर भी निब्बा वाला कैटेगरी में ऐड हो गया। भाई हम ये सब मूवी नहीं देखते, मेरा टाइम गया ये सब देखने का। हम अगर देखते भी तो मोटिवेशनल हो गया, या कोई वेब सीरीज़ जैसी पंचायत हो गया, ये सब टाइप का वेब सीरीज़ हो गया, या कोई अच्छा मूवी जिसमें कुछ मज़ा आए, जैसे कि आमिर खान का सितारे ज़मीन पर हो गया, जो मतलब कोई मैसेज दे। सैयारा मूवी देख के क्या करेगा एक बच्चा का बाप, बोलो अब। तो यार जो भी अब ये कॉन्सेप्ट समझो, सेलिंग कॉन्सेप्ट, वो लोग किस में फोकस किया, वो लोग फोकस किया कि यार एग्रेसिव सेलिंग, एग्रेसिव मार्केटिंग में, प्रमोशनल एफर्ट्स। अब दिखा रहा है सबको, अरे भाई आके हॉल का बाहर जो है लड़का लोग लेट गया, और मेरा बहुत सारे स्टूडेंट लोग देखने गया, तो मैं उससे पूछा, बोला अरे सर हाँ अच्छा है, इमोशनल है, इतना भी अच्छा नहीं है कि जाके रो धो के एकदम सर पीट लेगा, पटक लेगा, कपड़ा वपड़ा फाड़ लेगा अपना, उतना भी कोई ये मूवी नहीं है। तो ये जानबूझ के करवाया गया है सोशल मीडिया में, क्यों? ताकि लोग लगे अरे ऐसा क्या है यार मूवी में, चल तो एक बार हम भी जाके देख लेते हैं। तो यही तो एग्जाम्पल हो गया है, समझ में आ रहा है बात, सेलिंग कॉन्सेप्ट का, ठीक है, कि इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक को यूज करके जो भी प्रोडक्ट बना है उसको सेल करो। समझ में आ रहा है? तो ये वो मूवी वालों भी यही किया कि भाई इंटेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज किया। अब देखो 2-4 वो लोग यूज किया होगा, अब देखा है लोग अरे तेरे से फेमस हो रहा है, तो 2-4 अपनी तरफ से भी जाके झूठ मूठ कर रोना धोना कर दिया। अब आदमी लोग देख रहे हैं, इतना रील वायरल हो रहा है कि भाई रो रहा है क्या है पिक्चर में, चलो एक बार जाके देखने लगते हैं। तो इसको ये लोग जो है सेलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव करते हैं, सेलिंग फिलॉसफी के ऊपर। नेक्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में बोला गया आप कस्टमर का नीड्स के ऊपर फोकस करिए, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर का क्या जरूरत है, आप कस्टमर का जरूरत के ऊपर फोकस करिए, उसके जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट को अरेंज करिए, बनाइए, और फिर उसका नीड्स को सेटिस्फाई करिए। इसके थ्रू आपको प्रॉफिट होगा, ग्रोथ होगा। यह है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फिलॉसफी के ऊपर बिलीव करने वाले लोगों का सोच। अब देखो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है, इसमें बोला जाता है कि आप मार्केटिंग तो करो प्रोडक्ट को, साथ ही साथ आप अपने प्रोडक्ट को कोई एथिक्स और ट्रेडिशंस के साथ जोड़ दो। समझ में आ रहा है? तो वो कंपनी जो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव करता है, तो उन लोगों का क्या मानना है, उन लोगों का ये फिलॉसफी रहता है, बिलीव रहता है कि अपना प्रोडक्ट को कोई नॉर्म्स के साथ अटैच कर दो। जैसे कि देखो टाटा नमक, देश का नमक, तुम बोले तेरा देश का नमक है ही खाएंगे। पतंजलि, जो पतंजलि का प्रोडक्ट यूज नहीं किया गद्दार, देशद्रोही। अब तुम बोले जा बाबा हम देशद्रोही है, नहीं हम देशद्रोही नहीं, हम पतंजलि का ही प्रोडक्ट यूज करेंगे। अब कोई बोल दिया हम लोग का प्रोडक्ट खरीदने से आप 1 रुपया आपका प्रोडक्ट का जो है वो गर्ल एजुकेशन की तरफ जाता है, पेड़ BCCI 1 डॉट बॉल में पेड़ लगा देंगे। अब ये सब क्या हुआ, वो लोग अपना प्रमोशन तो कर रहा है, साथ में एक सोसाइटी का मुद्दा को जोड़ दे रहा है अपने साथ, ताकि लोग कनेक्टेड फील करें। तुमको लग रहा है नहीं हम जो है यही वाला प्रोडक्ट यूज करेंगे भाई, इसका प्रॉफिट जो है ना ये पेड़ लगाने में काम आता है, इसका प्रॉफिट जो है ना ये तो देश के ऊपर काम आता है, देश के लिए काम आ रहा है। तो ये क्या कि आपके इमोशन के साथ खेला जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, बहुत सारा कंपनी यूज करता है आजकल, तो ज्यादा ही हो रहा है ये सब। तो क्लियर हो गया, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इससे रिलेटेड आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मार्केटिंग मिक्स के तरफ। ना सर मार्केटिंग मिक्स का क्या मतलब है?
व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स? अब देखिए, मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। देखो, the set of all marketing tools or variables that a firm uses to achieve its marketing objective in a target market is known as marketing mix। शॉर्ट में बोले तो मार्केटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए या मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए कंपनी 4 P's का सहारा लेता है। वो 4 P's का कॉम्बिनेशन, इंटर रिलेटेडनेस, इसी को बोला जाता है मार्केटिंग मिक्स। अब सर ये मार्केटिंग मिक्स है क्या? मार्केटिंग मिक्स में 4 P's जो आता है, अच्छा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना भाई, इसको आप लोग लिख दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला डायग्राम। तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग में आता है प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स। प्लेस मिक्स को हम लोग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स भी बोलते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स, ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन इससे तो, इस चैप्टर से, ये वाला पोर्शन से तो क्वेश्चन रहना ही रहना है, एकदम आंख बंद करके बिलीव कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखो, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, ये भी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय नील बॉर्डेन, नाम याद रखना है ये सब। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय नील बॉर्डेन, ये पहला बार ये टर्म कॉइन किया है नील बॉर्डेन। अब देखो अभी 4 P's को ना 4 C's में भी कन्वर्ट किया गया मॉडर्न टूल, जैसे कि 4 P's में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन आता है। 4 C's में कस्टमर वैल्यू, कॉस्ट टू कस्टमर, कन्वीनियंस टू बाई, कम्युनिकेशन। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या है? कस्टमर को प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू नजर आना चाहिए। आप मेरा कोर्स तभी परचेज करेंगे जब आपको वैल्यू नजर आएगा कि हाँ भाई, हम जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा का लायक है ये कोर्स। आपको लगेगा नहीं भाई इतना ये पैसा का लायक नहीं है, हम इसके लिए क्यों इतना पे करें। तो यही है प्रोडक्ट मिक्स, वो लग गया 4 C's में। प्राइस मतलब कॉस्ट टू कस्टमर, कस्टमर को कितना कॉस्ट पड़ रहा है। प्लेस, कन्वीनियंस टू बाई, आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना रहे हैं, प्राइस भी ठीक है, लेकिन मिलता नहीं है मेरे पास, तो हम खरीदेंगे कैसे? मेरे मोहल्ला में, मेरे शहर में मिल नहीं रहा है, तो कन्वीनियंस टू बाई, लोग खरीद सके इजिली। एंड प्रमोशन, प्रमोशन मतलब लोगों को कम्युनिकेट करना अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो ये हो गया 4 C's। तो 4 P's और 4 C's आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं मार्केटिंग मिक्स का पहला मिक्स जो है, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स को हम लोग समझते हैं सर, प्रोडक्ट मिक्स होता क्या? व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स? तो देखो, प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है ऑल दोज फैक्टर्स जो एक प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प किया करता है, चाहे वो ब्रांडिंग हो, लेबलिंग हो, पैकेजिंग हो, ऑल कम्स अंडर प्रोडक्ट मिक्स। सर प्रोडक्ट का मतलब क्या? व्हाट इज अ प्रोडक्ट? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का मतलब होता है, प्रोडक्ट रिफर्स टू गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज ऑफर्ड इन द मार्केट फॉर एक्सचेंज। प्रोडक्ट रिफर्स टू कोई भी गुड्स या सर्विसेज जिसको मार्केट में बेचा जा सकता है, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट 2 तरह का होता है, एक होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ध्यान से समझिए भैया सब आप लोग। प्रोडक्ट का मतलब एनीथिंग टेंजिबल विच कैन बी ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेल। 2 तरह का प्रोडक्ट है, कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जिसको अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि माजा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, हॉर्लिक्स कंज्यूमर प्रोडक्ट है। क्यों? हम खरीद के लाएंगे, डायरेक्टली खा लेंगे, अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए बनाया गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जिसको डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए बनाया नहीं जा रहा है, जिसको यूज करके कुछ दूसरा चीज बनाया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल नट्स एंड बोल्ट्स। अब नट्स एंड बोल्ट्स अल्टीमेट कंज्यूमर यूज नहीं करता है,
ग्रीस ऑयल वो अल्टीमेट कंज्यूमर यूज नहीं करता है, ये सब यूज होता है गाड़ी में, मशीन में, और मशीन को इस्तेमाल किया जाता है गुड्स बनाने में। समझ में आ रहा है? अब लेदर का पीस, एक लेदर का पीस तुम्हारा कोई काम का नहीं है, उसको कौन खरीदेगा? उसको खरीदेगा फैक्ट्री वाला, और उस लेदर से फिर तुम आपका वॉलेट बनाएगा, ठीक है ना? उस लेदर से आपका वॉलेट बनेगा, उस लेदर से आपका जैकेट बनेगा, आपका जूता बनेगा, बेल्ट बनेगा, तब आप खरीदिएगा। तो ये सब हो गया इंडस्ट्रियल गुड्स। तो देखिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट्स परचेज फॉर अल्टीमेट कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर फॉर सैटिस्फाइंग देयर नीड्स, फॉर एग्जांपल सोप्स, शूज, क्लोथ्स, टूथपेस्ट एसेट्रा। अब ये भी दो तरह का होता है, एक होता है ड्यूरेबिलिटी के ऊपर, दूसरा होता है शॉपिंग एफर्ट्स के ऊपर। ड्यूरेबिलिटी के ऊपर दो टाइप है, एक है नॉन ड्यूरेबल, दूसरा है ड्यूरेबल सर्विसेज का। ड्यूरेबल का और नॉन ड्यूरेबल का क्या मतलब है समझिए। ड्यूरेबल प्रोडक्ट का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं रख कर, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर, ये सब ड्यूरेबल प्रोडक्ट है ना? ऐसा नहीं है कि आप लिए और खत्म हो जाएगा, नहीं। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट जिसको आप ज्यादा दिन तक स्टोर कर नहीं सकते, जैसे कि सब्जी, फ्रूट्स, मिल्क, ये सब आप बहुत दिन, ऐसे थोड़ी आप 2 साल तक सब्जी को रख के खाइएगा, नहीं होता ऐसे। तो दीज आर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। फिर आता है शॉपिंग प्रोडक्ट के बेसिस पे 3 टाइप है, कन्वीनियंट प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट। कन्वीनियंट प्रोडक्ट का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जिसको मिनिमम एफर्ट में खरीदा जा सकता है, शैम्पू, टूथपेस्ट, ब्रेड, बटर, ये सब कन्वीनियंट प्रोडक्ट है। शॉपिंग प्रोडक्ट का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जिसको हम लोग वंस इन अ वाइल परचेज करते हैं, बहुत डेली बेसिस पे परचेज नहीं किया जाता है, जैसे कि क्लोथ्स, शूज, फर्नीचर्स, ये सब आदमी कभी कदार परचेज करता है, हर टाइम तो नहीं परचेज करता। तुम डेली तो कपड़ा नहीं खरीद रहे, डेली तो जूता नहीं खरीदते। एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट मीन्स दोज प्रोडक्ट जिसको वंस इन अ वाइल विथ स्पेशल एफर्ट में खरीदा जाता है, जो कि बहुत कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, जैसे कि ज्वेलरी, एंटीक प्रोडक्ट्स, ये सब। कोई डिजाइनर क्लोथ्स आदमी कभी कदार खरीदते हैं, वंस इन अ वाइल। तो क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में आ गया भाई आपको? एक बार गो थ्रू कर देते हैं फिर से। प्रोडक्ट का 2 क्लासिफिकेशन, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट का भी एक ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, और फिर एफर्ट्स और इन शॉपिंग का बेस पे 3 है, कन्वीनियंट प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब हम पहले ही समझा दिया आप लोगों को। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जिसको आप यूज करते हैं कोई दूसरा गुड्स या सर्विसेज बनाने में, ठीक है ना? जैसे कि मशीनरी, टूल्स, ल्यूब्रिकेंट्स, रॉ मटेरियल्स। इसका टाइप्स को आपको पढ़ना नहीं होगा, पार्ट्स एंड ऑल। डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इसको यूज किया जाएगा कुछ और प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है? चलिए अब आते हैं प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मीनिंग हम पहले ही बता दिया आप लोगों को। इट रिफर्स टू ऑल डिसीजंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट का पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, कलर डिजाइन, क्वालिटी, आफ्टर सेल सर्विस, वेट ऑफ द प्रोडक्ट, सब कुछ आ जाता है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। एक प्रोडक्ट को बनाने में जो भी चीज यूज होता है, जो जो फीचर, जो जो डिसीजन लिया जाता है, दैट ऑल कम्स अंडर प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स रिफर्स टू ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। अब इसका पहला आ गया ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का क्या मतलब है सर? ब्रांडिंग इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। ब्रांड का एक आइडेंटिटी होता है, पहचान है। नाम भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, डिजाइन भी हो सकता है, ठीक है ना? तो ब्रांडिंग को आइडेंटिफाई, ब्रांडिंग से सिर्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं, एक सुपीरियोरिटी भी दिखाया जाता है। भाई ब्रांडेड है, मैं बोलते हैं ना ब्रांडेड है। तो ब्रांडिंग एक आइडेंटिफिकेशन मार्क तो है ही है, प्रोडक्ट का सुपीरियोरिटी, क्वालिटी और ग्रेड भी बताता है। समझ में आ रहा है? तो ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ डिस्टिंक्टिव और यूनिक नेम और सिंबल टू अ प्रोडक्ट बाय विच इट कैन बी नोन और रिमेंबर्ड, जिससे इसको जाना जा सकता है।
ठीक है ना, जिससे इसको जाना जा सकता है, रिमेंबर किया जा सकता है। अब ब्रांड रिफर्स टू नेम, सिंबल और टर्म, और कॉम्बिनेशन एक प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि देखो बाटा, सोनी, वीडियोकॉन, रेडमी, मर्सिडीज, एप्पल, दीज आर ऑल ब्रांड। ब्रांड नेम मीन्स द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन। अब देखो ब्रांड सिंबल भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, भाई मेरे पास तो एप्पल का फोन है नहीं जो तुम लोग को दिखा दे अभी हम एप्पल का फोन खोज रहे थे ताकि तुम लोग को दिखाएं हम कि देखो ये एप्पल का जो सिंबल है, ये मतलब ये भी ब्रांड का एग्जाम्पल है। दुख हो गए, दुख अंदर का दुख जाग गया कि एप्पल का फ़ोन खोज रहे हैं, तो एप्पल तो फ़ोन है ही नहीं, अब क्या गरीबी वाला चीज़ यूज़ करे, बोलो ऐसा कुछ है ही नहीं। खैर ठीक है, तुम लोग तो देखे तो हो ना। तो देखो ब्रांड नेम का मतलब क्या है, एप्पल लिखा हुआ है तब ये हो गया है ब्रांड नेम, और ब्रांड का मतलब सिंबल भी है तो वो ब्रांड हो गया। अब एप्पल का कटा हुआ जो एप्पल है वो भी तो ब्रांड ही हो गया है ना, समझ में आ रहा है बात। ब्रांड मार्क हो गया, इंस्टेड ऑफ नेम मार्क, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रहता है ना नाइकी का टिक, पूमा का वो जो जैगवार या लायन जो बना हुआ रहता है वो, ठीक है ना। ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि एक लीगल प्रोटेक्शन तुम्हारा ब्रांड को, जिसको और कोई यूज नहीं कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब मेरा प्रोडक्ट है एडिडास, तो अब एडिडास का नाम या सिंबल कोई और यूज नहीं करेगा, तो लोग भी सियाना है, चालाक है, एडिडास नहीं यूज करके एबीडास अलग अलग यूज करेगा। जब बिस्लेरी का तो सबसे ज्यादा हुआ है, बिस्लेरी का बॉटल है तो बिलसेरी, बिस्तेरी, बिस्तर, अलग नाम है, ठीक है। तो क्योंकि एग्जैक्ट नाम आप कॉपी नहीं कर सकते, कोई ट्रेडमार्क किया हुआ है ना, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। अच्छा टाइप्स को हटाओ, टाइप्स। अच्छा एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, सर ब्रांडिंग का फायदा होता है, हाँ सर बहुत होता है। मार्केटर्स, सेलर्स को क्या फायदा है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है, डिफरेंशियल प्राइसिंग, आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट है आप अलग अलग दाम चार्ज करिएगा, नॉर्मल से आप ज़्यादा चार्ज करिएगा क्योंकि आपका ब्रांड है ना। तुम मोदी से खुला आटा लोगे और एक तुम गणेश चक्की आटा खरीदोगे तो गणेश चक्की आटा का ब्रांड नेम है, महंगा में मिलेगा वो। अच्छा अगर आपका ब्रांड नेम है तो आप अपना न्यू प्रोडक्ट को ईजिली लॉन्च कर सकते हैं। अब टाटा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो ईजिली लॉन्च कर सकते हैं। प्रोटेक्शन, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकते हैं, लीगली प्रोटेक्टेड रहेगा। वाइड मार्केट, मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट का मार्केट बहुत बड़ा रहता है, जैसे कि टाटा का सॉल्ट पूरा देश में बिक रहा है ना, फॉर्च्यून का ऑयल पूरा देश में बिक रहा है। चेक अडल्ट्रेटेड, आपको पता है भाई टाटा का सॉल्ट उसमें कोई मिलावट नहीं रहेगा। एक्स्ट्रा क्यों ब्रांड में एक्स्ट्रा क्यों पे करते हैं, क्योंकि भाई सेटिस्फैक्शन रहता है कि भाई अडल्ट्रेट नहीं है, मिलावट इसमें कुछ नहीं है। मोदी से जो खुला तेल लेंगे पता नहीं वो कच्ची घानी का तेल बोल के उसमें कहीं पाम ऑयल नहीं मिला हुआ है, रिफाइंड ऑयल बोल के उसमें पाम ऑयल नहीं मिला हुआ है, लेकिन हमको पता है भाई फॉर्च्यून का लेंगे तो ऐसा नहीं होगा और हायर प्राइस मिलता है। कस्टमर को क्या फायदा होता है ब्रांडिंग से, पहला प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है ना। अब हम लोग के मम्मी पापा लोग बहुत, दादा दादी लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन डब्बा देख के बता देंगे तो हॉर्लिक्स का डब्बा है, कैसे वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिए वो ब्रांड से। क्वालिटी इंश्योर करता है कस्टमर के लिए और एक स्टेटस सिंबल भी हो जाता है। भाई आईफोन यूज़ करें, देखो एक हम लोग जैसे गरीब आईफोन है नहीं, पता नहीं क्यों खोजने लगे। अब एक तुम लोग की तरह बहुत कोई ये वीडियो हो सकता है आईफोन में ही देखता होगा, तो उसका एक मोहल्ला में उसका इज्जत है कि भाई आईफोन वाला है, वो रेडमी वाले लोग से बात नहीं करेगा, तो क्या होगा कस्टमर को एक स्टेटस सिंबल मिल जाएगा, हम आईफोन वाला है, ठीक है। एक अच्छा ब्रांड नेम का क्या क्वालिटीज रहना चाहिए, ठीक है, एक अच्छा ब्रांड नेम का क्या क्या क्वालिटीज रहना चाहिए। नंबर 1 सबसे पहला जो क्वालिटी रहना चाहिए, आपका ब्रांड नेम बहुत शॉर्ट और सिंपल रहे, इजी टू प्रोनाउंस हो, ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल। देखते हो नाम जो अपना मोटा भाई कैसे जियो, इतना इजी है, इंडियन भी ले लेगा फॉरेनर भी ले लेगा, साउथ इंडियन भी इजीली ले सकता है, नॉर्थ इंडियन भी ले सकता है, बूढ़ा भी ले सकता है, जवान भी ले सकता है, इंग्लिश बोलने वाला भी ले सकता है, हिंदी बोलने वाला। जियो तो तब छोटा सा जियो, अभी जगह कोई टफ नाम रख देता जैसे कि मोटोरोला, अब हम लोग ले ले रहे, अब हो सकता है कोई जो इतना पढ़ा लिखा आदमी ने उसको थोड़ा डिफिकल्टी हो, है ना। सजेस्टिव, प्रोडक्ट के बारे में कुछ सजेस्ट करे, ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो उजाला है, हाजमोला
हेयर एंड केयर, तो ये सब समझ में आ रहा है। हाँ, हेयर एंड केयर मतलब हेयर से रिलेटेड कुछ है, हाजमोला मतलब हजम से रिलेटेड कुछ है, डाइजीन डाइजेशन से रिलेटेड कुछ है, तो कुछ सजेस्ट करें। ये नहीं कि तुम नाम रख दिए डाइजीन और उसका नाम से कोई किताब बेच रहे हो, तो भाई वैसे तो नहीं होगा ना। यूनिक हो, डिस्टिंक्टिव हो, किसी का कॉपी नहीं ना लगे देख के, अट्रैक्टिव हो, लोग अट्रैक्ट हो जाए, वर्सेटाइल हो, ऐसा नाम हो जो कि बाकी सब प्रोडक्ट को भी इजीली अकोमोडेट कर ले, स्टेबल लाइफ हो, ये नहीं कि हर 2 महीने में तुम नाम चेंज कर दे रहे हो, तो कैसे हो गए, और रजिस्टर्ड होना चाहिए। दीज आर ऑल क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। तो ये हो गया ब्रांडिंग से रिलेटेड, आपको समझ में आ गया होपफुली, और कोई आपको डाउट ब्रांडिंग से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहीं तक रखते हैं हम, नेक्स्ट क्लास में पैकेजिंग से स्टार्ट करेंगे, तो इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जनरली BSTD के वीडियो इतना लंबा होना सही बोरिंग लगने लग जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैकेजिंग से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।